हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग एक क्लास कंप्लीट कर चुके थे मैथ्स प्रैक्टिस, जिसमें दिल्ली पुलिस, एसएससी जीटी जैसे एग्ज़ामों के लिए बेहतरीन सवाल कराए जा रहे हैं। तो जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हों वो लोग पहले इसके पहले वाली क्लास भी जा करके देख सकते हैं, जिसमें हमने परसेंटेज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट की है और परसेंटेज के 10 बेहतरीन सवाल कराए गए हैं। तो सबसे पहले आप उनको देखें, उसके बाद इस आज की नई क्लास को देखें कि इसमें कैसे कैसे बेहतरीन सवाल हम लोग आज कराने वाले हैं। तो आप सबका एक बार फिर से पुनः स्वागत है इस चैनल पर। और आज आपके लिए फिर से कुछ और बेहतरीन सवाल जो कि रिसेंट में कुछ एग्ज़ामों में आए हुए हैं और या फिर एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो टारगेट होगा हमारा दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी एंड यूपीएसआई जैसे एग्ज़ामों को देखते हुए ये क्लास स्टार्ट की गई है। और इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन ट्रिक, स्मार्ट तरीके बताए जाएंगे जिससे आप सवालों को सेकंडों में बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों को कुछ ही सेकंडों में आप बना पाएंगे। तो चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल, जो कि परसेंटेज की आज ये दूसरी क्लास है। और इसमें सवाल में हमने पहले भी कहा कि जैसे ही सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे तो आप भी कोशिश करें कि सवाल को जल्दी से जल्दी बनाने की, पहले वीडियो को रोकें, उसके बाद सवाल का आंसर खुद लगाने की कोशिश करें। जब ना लगे तो आप जाकर के आगे सॉल्यूशन को देखें। ओके, तो ये भी आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो उसके लिए आपके पास भी पेन और कॉपी होनी चाहिए, जिससे आप सवालों को खुद प्रैक्टिस करें। क्योंकि मैथ मैक्सिमम बेहतरीन तरीके से वही कर सकता है जो खुद उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है। जैसा कि पहला सवाल इन्होंने कहा है स्क्रीन पर कि 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया है। तो प्रतिशत भूल क्या है, यानी त्रुटि का परसेंटेज क्या है। बेहतरीन सवाल है। ऐसी भूल, ऐसी गलतियां सवालों में बहुत बार होती हैं जिनको आपसे उसका परसेंटेज पूछा जाता है। ओके, कभी आपका फ्रैक्शन में गलतियां हो जाएंगी, कभी आपके इंटीजर नंबर में गलतियां होंगी, और कभी इस तरह के सवाल दे करके आपसे त्रुटि का परसेंटेज पूछेगा, गलती का परसेंटेज पूछेगा, भूल का प्रतिशत पूछेगा। तो सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पर कि 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5, आप एक काम कर सकते हैं कि 3 घंटे 40 मिनट को टोटल आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 3 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 घंटे में मिनट हो जाएंगे 180, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा, तो 3 घंटे का मतलब 180 मिनट। और 40 मिनट की बात कर रहा, तो 180 और 40 220 मिनट। कितने मिनट? 220 मिनट रियल में टाइम लिखना था, लेकिन उसको इन्होंने बताया है कि 3 घंटे 45.5 मिनट। अब आप देखें, जब 3 घंटे 40 मिनट 220 मिनट होता है तो 3 घंटे 45.5 कितना हो जाएगा? 225.5। बताइए, ये बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भाई 220 मिनट हो गए 3 घंटे 40 मिनट, और अगली बार उसको लिख दिया गया 3 घंटे 45.5, तो 5.5 ही मिनट तो ज़्यादा लिखा गया। तो जो गलती हो रही वो आप देखें कि 5.5 मिनट की गलती हो रही है, और ये गलती जो है किस पर, सही से देखना है तुम्हें, सही पर काउंट करना है कि जो रियल में होना चाहिए उससे कितना ज़्यादा गलत किया गया। तो 220 पर 5.5 की गलती हुई है। तो इसी को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। दशमलव अगर यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो हो जाएंगे, अब दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब आप इसको 11 से काट भी सकते हैं, 11 पचे 55 और 11 दूना 22, यानी 5/2% की गलती होगी। और 5/2 का मतलब होगा 2.5%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। बताइए, क्या इसमें कोई दिक्कत हो रही है? आप पहले सवाल को आराम से मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद आप फिर देखिए कि कितना मिनट उन्होंने गलत किया है लिखने में। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप मिनट में टोटल कन्वर्ट करके फिर उसको आप देखें कि गलती कितने मिनट की हो रही है, और उसमें बेस जो होगा, जो रियल टाइम होगा, वो आपको बेस में रखना है नीचे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है,
अगला सवाल क्या है? ऐसे सवाल जो बहुत गलत होते हैं या बहुत बार पेपर में आए हैं, बच्चे जहाँ पर गलतियाँ बार बार कर जाता है, ऐसे ही सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए आज हमने लिए हैं, जो कि बहुत ही एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्ज़ाम के लिए और बहुत ही बेनिफिट आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो अगला सवाल जो कि इन्होंने कहा कि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है? 6 गुना बड़ा है। तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है? ये कम, ज़्यादा, अधिक, इन सारी चीज़ों की बात हमेशा परसेंटेज में की जाती है। गुना पे आधारित होंगे सवाल, कभी डायरेक्ट वो कहेगा कि 10 अधिक है, 20 अधिक है। तो इस पर आधारित सवाल बहुत बार आते हैं और बहुत बार ये गलतियाँ होती हैं बच्चों से जो नहीं होनी चाहिए थी। ओके, इन्होंने पी और क्यू के बारे में कहा कि जो पी है वो क्यू से 6 गुना बड़ा है। अब आप देखें, अगर हम आपसे कहते हैं कि क्यू 1 है, क्यू कितना है? 1 है। इन्होंने कहा जो पी है वो क्यू से 6 गुना बड़ा है। अगर क्यू 1 है तो फिर आपका 6 हो जाएगा, यानी इन दोनों का जो रेशियो होगा 6:1 होगा। ये 6 गुना है बड़ा। अब आपसे कह रहे हैं कि क्यू बताइए कितना छोटा है, तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं, छोटा तो है ही, कम है, कमी का परसेंटेज चाहिए। छोटा है, कितना छोटा है? तो आप कहेंगे सर 5 छोटा है। ये कितना छोटा है? 5 किससे? तो आप कहेंगे 6 में 5 छोटा है। इसी को परसेंटेज में दिखाना था। बताइए, जब आप परसेंटेज की वैल्यू याद करते हैं तो वहाँ 1/6, 4 आपको 5/6 ये वैल्यू आपको याद कराई जाती है। 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%। उसी तरह 5/6 की वैल्यू होती है 83 से ही 1/3%। ठीक है ना? कितना होता है? नहीं आता है तो आप कैंसिल आउट करके यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब भी वृद्धि, कमी, इन सब चीज़ों की परसेंटेज पूछा जाए तो इसको ध्यान से करना है। क्यों? क्योंकि लड़का गलत कर जाता है बेस रखने में कि बेस क्या होना चाहिए। तो याद रखिए, जब भी बेस की बात आए तो आप ये वर्ड बोला करें कि अगर कोई कम है तो किससे कम है, अगर कोई अधिक है तो किससे अधिक है। वो जो जिससे की बात आती है वो हमेशा बेस होता है, वो नीचे रखा जाता है डिनोमिनेटर में। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है ना? समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि समय आपका बहुत कीमती है, ये बात मुझे पता है। अगर आपको भी पता चल जाए तो शायद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल आइए। अगला सवाल देखिए, तुलसी राम का आया है। किसका आया है? तुलसी राम। ये कह रहे हैं कि तुलसी राम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। तुलसी राम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसी राम 720 रुपये बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है। ठीक है, चलो कितना बेहतरीन सवाल। तुलसी राम और कश्यप के बारे में बात की जा रही है। तुलसी राम और किसके बारे में? कश्यप के बारे में बात कही जा रही है। तो तुलसी राम और कश्यप के वेतन में जो संबंध कहा 20% ज़्यादा है। आप कह सकते हैं कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। कितनी होती है? 1/5 होती है। यानी तुलसी राम का वेतन जो है वो कश्यप के वेतन से 20% ज़्यादा है। तो अगर कश्यप का वेतन 5 है तो 1 ज़्यादा है तुलसी राम का वेतन, यानी कितना होगा? 6। ये रेशियो है दोनों के वेतन का। ठीक है, ये तुलसी राम का वेतन और कश्यप के वेतन का रेशियो हो गया। अब कह रहे हैं तुलसी राम 720 रुपये बचत करता तो उसी के वेतन का 4% है। मेरे भाई इसका वेतन तो 6 है, अगर इसका 4% आप निकालते हैं, कितना निकालते हैं? 4%। तो 4% तो ये आ जाएगा 4%। 4% आप निकालेंगे तो 4 से 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी इतना वेतन बचाता है कौन? तुलसी राम। बात समझ पा रहे हैं इसको? 6/25 इतना बचाता है। और रियल में वो कितना बचाता है? तो आप कहेंगे रियल में तो वो 720 रुपया बचाता है। तो 6/25 की वैल्यू 720 है। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालना है? कश्यप का वेतन बताना है, यानी 5 की वैल्यू चाहिए। तो 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा 12 बार में, बर 6 72, और इधर 25 से गुणा हो जाएगा तो 1 बराबर आ जाएगा 120 × 25। और हमें किसकी वैल्यू निकालना? 5 की। तो 5 से आप क्या करेंगे? भाग कर देंगे। क्या करेंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, 5 की वैल्यू निकालना। तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25 और 12 × 5 = 60। कितना हो जाएगा? 12 × 5 = 60। बताइए
कोई दिक्कत? 12, एक सेकेंड, यहाँ से 1 सेकेंड, यहाँ से देखें, यहाँ से आ गया 6/25। 6/25 ये आपका बचत है, किसका? तुलसीराम का। और इसकी वैल्यू दी गई है 720। कितनी? 720। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 720। यहाँ से हो जाएगा 25/6। कितना हो जाएगा? 25/6। और किसका निकालना है हमें? हमें निकालना है कश्यप को। कश्यप का कितना है? 5। तो 6 से कट जाएगा 12 बार में, बरछंग 72। गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे 12 पंचे 60, यानी हो जाएगा गुणे 25। तो 25 छक्का 150। कितना हो जाएगा? यहाँ 120 आया, 25 छक्का 150, तो 150 हो जाएगा और 2 जीरो, यानी उसका जो वेतन रहा होगा वो 15,000। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना? पहला ऑप्शन। आप चाहते तो इसे थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश करते, इसे 600 और 500 मान लेते। जब 600 और 500 आप इसे मान लेते तो फिर ये कैंसिल आउट आसानी से हो जाता। हम बताते हैं, देखो आपको अगर ये फ्रैक्शन टफ लगता है तो आप इसको थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश कर सकते हैं। आप ये मान लो कि 600 इसका इनकम है और कश्यप का इनकम कितना है? 500। बात समझ पा रहे हैं? रेशियो में आप किसी से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 600 का कितने %? 4%। जब आप 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 रुपया। और 24 की वैल्यू सवाल में इन्होंने 720 दी है। 24 की वैल्यू कितनी है? 720। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 24 तियाँ 72, 1 की 30 हो जाएगी। तो 50 की कितनी हो जाएगी? 30 गुणे 50 यानी 15,000। बताइए, ये आपको ज़्यादा आसान लगा होगा क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन नहीं बन पा रहा है। तो कैसे भी लगाइए, जब आप एज्यूम करें, आप माने तो कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर रेशियो की बात है, ठीक है ना? तो क्या क्लियर हुआ है पूरी तरह सवाल? कश्यप का वेतन निकालना था, आपने निकाल लिया। तुलसीराम। तो इस तरह इनकम पर, एक्सपेंडिचर पे सवाल बहुत बेहतरीन पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है ना? ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल आप लगाने की कोशिश करें। आपके लिए 15 से 20 सेकंड का समय हम आपको देते हैं कि आप भी सवाल को आसानी से बना पाएँ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कोशिश करें, बना सकते हैं, आप भी इसे बना सकते हैं। चलिए, तो अब तक तो आ जाना चाहिए था क्योंकि सवाल में ज़्यादा कुछ है नहीं। इन्होंने कहा एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन। कब का? 2007 में। 2007 में वार्षिक वेतन बताया है 8,80,000 है। 8 लाख कितना है? 80,000। बताइए, सवाल में दिया गया है कि 2007 में जो वेतन है वो 8,80,000 रुपया था, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक। अब आप देखें, 2006 में उसका वेतन कुछ ना कुछ रहा होगा, लेकिन जो भी रहा होगा उससे ये 10% ज़्यादा है। अब आप बताइए कि अगर हम आपसे कहें कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 1/10 होती है। कितनी होती है? 1/10 होती है। तो अगर 10 रही है वेतन इसका 2006 में, तो एक ज़्यादा 2007 में, यानी कितना रहा होगा? 11। और 11 की वैल्यू सवाल में इन्होंने आसानी से दी है। 11 की वैल्यू कितनी है? 8,88,000। 8,80,000। 8 लाख कितना है? 80,000 है 11 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 11 8 88, यहाँ से आ जाएगा 80,000। अगर 1 80,000 के बराबर तो 10, 1 जीरो और बढ़ जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 लाख। और ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट। क्या बात पूरी तरह से समझ में आ रही है? तो आप सेशन को लाइक करिए और भी लोगों को शेयर करें, जिससे हम अधिक से अधिक बच्चों तक ये कॉन्सेप्ट, ऐसे तरीके और भी लोगों तक पहुंचा सके और उनके एग्ज़ाम में, उनके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बेहतर से बेहतर योगदान दे सकें कि वो बहुत बेहतर करके आए पेपर में। ओके, ठीक है। तो शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोग अगर चाहेंगे तो मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो, ये क्लासें पहुंच पाएंगे। ठीक है, सब कुछ आप लोगों के द्वारा ही हो सकता है पॉसिबल। हमारा काम है कंटेंट बेहतरीन प्रोवाइड करना, बेहतरीन तरीके बताना। आपका काम है कि आप उन पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक, अपने मित्रों तक पहुंचाएं इस कंटेंट को। ओके, चलिए
अगला सवाल और बेहतरीन है। इन्होंने कहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। उसके बाद तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। तो सी का वेतन क्या है? सी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बात पूछी गई। बहुत बार ऐसे सवाल आपने रेशियो चैप्टर में भी पढ़े होंगे, परसेंटेज में तो है ही, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर 3 लोगों के बारे में पहले जो बात कही गई वो ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है? तो आप कहेंगे सर 20% तो 1/5 होता है, तो 40% कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2/5 होता है। फ्रैक्शन में कितना होगा? 2/5 हो जाएगा। अब ए और बी के बारे में यहाँ से बात कही गई, तो ए और बी का रेशियो अगर हम निकालें, ए और बी का अगर रेशियो हम निकालें तो कह रहे हैं कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ए का वेतन बी के वेतन का कितना? 40% का मतलब यही हुआ कि अगर बी का वेतन 5 है तो ए का वेतन 2 है। अधिक या कम की बात नहीं हुई, अधिक या कम की बात नहीं हुई है। अगर वो अधिक या कम की बात करता, अगर अधिक की बात करता तो 5 में 2 अधिक हो जाता, अगर कम की बात करता तो 5 में 2 कम हो जाता, फिर 3 हो जाता। इन्होंने कहा वो 40% ही है। आगे फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखें बात को। अब की बार कह रहे हैं 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/4। अब किसके किसके बारे में बात हो रही? बी और सी। बी का वेतन जो है वो सी के वेतन से 25% ज़्यादा है, यानी अगर इसका वेतन 4 है तो इसका 1 ज़्यादा यानी 5 है। अब आप बताएं कितना आसान हो गया सवाल कि यहाँ ए बी का अनुपात 2:5 है, यहाँ 5:4 है, लेकिन यहाँ जो 2 वेरिएबल हैं, एक बी दोनों जगह है, तो बी दोनों जगह बराबर है। अगर ये बराबर ना होता तो दिक्कत होती, फिर बराबर करना पड़ता। तो आप आराम से ये कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों का वेतन हमें मिल चुका है 2:5:4, क्योंकि बी का रेशियो दोनों जगह 5 है। अगर ये बराबर ना होता तो हम इन्हें बराबर करते। तो यहाँ बी बराबर है तो आसान हो गया है। बी का वेतन 5 यूनिट है, ए का 2 यूनिट और सी का 4 है। अब सवाल में कहा गया है कि सी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब आप देखें ना, सी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 2 है, 2 से 2 ज़्यादा यानी 100%। 2 अधिक है, किससे अधिक है? 2 से, और गुणे कितना? 100, तो यानी 100% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है? 100% अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बताइए कैसा लगा आपको सवाल? कोई दिक्कत इसमें हो रही है क्या? चलिए कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन और आए कि हाँ बच्चों को पसंद आ रही क्लासें, और अधिक से अधिक कंटेंट हम प्रोवाइड कराएं, रीजनिंग की भी कंटिन्यू क्लास कर पाएँ। ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बता दिया करें, जिससे आपके लिए बेहतर से बेहतर हम प्रयास करने की कोशिश करें। ओके, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही बेहतरीन सवाल अगला होने वाला है, ठीक है। जिंदगी एक सफर, चलिए। हो ये सवाल देखें। अरे ये आपके सोना बाबू वाला सवाल नहीं है। आप कुछ लोगों को लगता होगा अरे सोना कैरेट वाला सवाल आ गया, सोना बाबू वाले नहीं लगा पाएंगे। आपको अगर लगता है तो ठीक है। इसमें कहा गया है कि सोने की 100% शुद्धता, तुम्हारे सोने की 100% शुद्धता नहीं है, वो निकालनी है, वही तो बताना है मुझे। तो सोना बाबू वाले ध्यान दें, ये सवाल कितना आसानी से हम बताते हैं। आपकी शुद्धता, सोना का शुद्धता हम बताने वाले हैं। ओके, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या होगा? समझ पाए बात को? तुम्हारे सोने की शुद्धता तो हम बताने वाले हैं, तुम्हारे सोना बाबू की शुद्धता 100% नहीं है। इन्होंने कहा 24 कैरेट का सोना 100% शुद्ध है, तो बताइए 22 कैरेट का सोना कितने % होगा? फिर तो बड़ा आसान है, आप बताइए 22 कैरेट निकालना है 24 पे
2400 है ना, परसेंटेज के लिए गुणे 100 हो जाएगा। अगर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 एक कम 2 एक कम, ये 12। अब कई लोग यहाँ आकर के फंस जाते हैं, 11/12 भाग में करेंगे या तो, नहीं तो तुमको एक बेहतरीन तरीका हम बताते हैं। आप इसको लिख दीजिए क्या, 1 - 1/12। क्या लिख दीजिए, 1 - 1/12, क्योंकि 1/12 की वैल्यू पता है तुम्हें भाई, 12 एक कम 12 से 1 घटाइए कितना हो जाएगा, 11। तो अब एक की वैल्यू होती है 100%, कितने परसेंट, 100%, और -1/12 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 8 सही 1/3%। अब आप देखें, घटाएं इसे, तो 100 से अगर 8 घटाएंगे तो 92, और 1/3 और घटाएंगे तो 2/3 बचेगा, यानी 91 सही 2/3% तुम्हारे सोना सिद्ध है। कितने परसेंट है, 91 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी। तो बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना। ऐसे ही सोना की शुद्धता निकालते रहिएगा। तो आसान सा सवाल था, ठीक है। इस तरह के कभी कभी वो परसेंटेज आपसे पूछते रहते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल लगाने की कोशिश करें आप लगाने की कोशिश करें। राम अपने वेतन का 14% वेतन क्या करता है, बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचाता है। ये दोनों को बराबर वेतन मिलता है, तो और श्याम 1540 रुपये बचत करता है, तो राम का कितना वेतन, बताइए। आपसे हो पाएगा तो लगाइए, करिए ना प्रयास, क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। अगर आप प्रयास करेंगे तो भी तो बन पाएगा सवाल, कि बिना प्रयास के ही बना लेंगे। कुछ तो प्रयास करें, 1-2 बार गलत होगा, कब तक गलत होगा, ठीक है। फिर हम हैं ना बताने के लिए, अगर नहीं लग पा रहा फिर तो हम हैं, लेकिन उससे पहले आपको प्रयास करना ही होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। राम कह रहे हैं राम का वेतन अपने वेतन का 14% का बचत करता है। एक राम और एक श्याम। राम अपने वेतन का कितना बचाते हैं, 14%। राम अपने वेतन का 14% बचाते हैं, ठीक है। इन्होंने एक लाइन लिखी है कि दोनों के वेतन क्या हैं, बराबर है, दोनों को बराबर पैसा। जैसे मान लो इसको 100 मिलता है तो इसको भी 100 मिलता है, कितना, दोनों का वेतन समान है, इनकी इनकम क्या है, समान है। अगर दोनों का वेतन समान है तो इन्होंने कहा है अगर राम अपने वेतन का 14% बचत करता है तो इनकी सेविंग्स क्या हो जाएंगी, सेविंग्स आप बताइए। 100 का 14% कितना होगा, 14 होगा। और श्याम अपने वेतन का 22% बचाता है, यानी 100 का 22% 22 आ जाएगा। तो दोनों की बचत मिल गई हमें, ठीक है भाई। अब ये क्या कह रहे हैं, यह श्याम 1540 रुपये बचत करता है। कितना आसान हो गया सवाल। हमारे अकॉर्डिंग जो सेविंग है, बचत है, वो 22 है, और तुम कह रहे हो नहीं ये तो 1540 है, यानी 22 की वैल्यू 1540, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 70। 22 सत्ते 154, 1 की वैल्यू हो जाएगी 70, तो 14 की वैल्यू, राम की बचत चाहिए तो 14 सत्ते 14 गुणे 70 करिए ना, 98, यानी 980 रुपये बचत करेगा राम। कौन बचत करेगा, राम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत आए तो बताइए। कॉन्सेप्ट आपको मज़ा आ रहा पढ़ करके कि नहीं, ये बात ज़रूर बता दिया करें कि आपको कॉन्सेप्ट कैसे लगते हैं, आपको तरीके अच्छे से समझ में आ रहे हैं, हमारी लैंग्वेज आपसे पूरी तरह से समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, और आज का 8वां सवाल लेते हैं, ठीक है। 7 सवाल हो चुके हैं। हमने टारगेट किया है कि हर दिन आपको 10 सवाल कराए जाएंगे। कितने सवाल, 10 सवाल, और बेहतरीन सवाल। आप इन सभी सवालों को एक बार फिर से लगाएंगे, जो ना समझ में आए उन्हें फिर से देखेंगे, तो ये आपको काम बार बार करते रहना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बराबर होती रहे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इन्होंने कहा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक जो हैं वो 40% है। कितने हैं, 40%। यानी किसी बच्चे को अगर परीक्षा में पास होना है
तो 40% नंबर लाने होंगे। फिर आगे कह रहा है कि किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु वह 38 अंकों से फेल हो जाता है। 250 अंक यानी पास होना है तो कितने नंबर लाने होंगे? 40%। कितने नंबर? 40%। एक बच्चा है जो 250 अंक लाया तो है परंतु ये अभी पास नहीं हुआ है, ये अभी फेल हो चुका है। कितने नंबर से? 38। अगर ये 38 नंबर और पा जाता तो फिर ये पास हो जाता। यानी पास होने के लिए जो नंबर की आवश्यकता है वो है आपके 288। कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? 288। और परसेंटेज में कितने नंबर चाहिए? तो 40। यानी अब आप कह सकते हैं कि 40% की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 288। और आपको निकालना है पूर्णांक। अधिकतम अंक क्या होते हैं? 100%। तो 100% की वैल्यू यहाँ से बड़े आराम से निकाली जा सकती है। अपान में 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इसे कैंसिल आउट करें तो 4 सते 28, 4 दूनी 8, यानी आपका मैक्सिमम पूर्णांक जो है, आपके अधिकतम अंक जो हैं वो 720 के हैं। कितने हैं? 720 है मेरे दोस्त, मेरे भाई। आपको ये हर एक सवाल लगा करके कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आ रहे होंगे। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रहा होगा। ओके, चले अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का, क्या बड़े बेहतरीन सवाल है। चलिए आप कोशिश करें, पहले तो आप लगाने की कोशिश करें इस सवाल को, ठीक है। उसके बाद एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वो एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी कार को 9 महीने में खरीद सके। जिनको लगता है कि ये सवाल बड़ा ही इजी है, बहुत आसान है, तो करिए प्रयास और देखें। सवाल में कुछ भी डेटा अधिकतर नहीं दिया गया, बस आप कोशिश करें कि ऐसे सवालों को भी क्या आप बना सकते हैं। अगर ऐसे सवालों को आप बना सकते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए बनाइए बनाइए बनाइए। मस्त सवाल है, लाजवाब सवाल है। सवाल की भाषा बड़ी है लेकिन सवाल लगने वाला है सेकंडों में। कैसे लगेगा? सेकंडों में। करिए, कोशिश करिए आप। ना 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 ना। बताइए, आया आपका उत्तर? चलिए अब हम बताते हैं। कह रहे हैं कि एक आदमी हो प्रत्येक माह अपने वेतन के एक निश्चित भाग बचाता है और बचा बचा करके वो 12 महीने में, एक साल में पूरा कर एक कार खरीद लेता है। लेकिन वो चाहता है कि बचत में वृद्धि कुछ करे, जिससे जो कार वो 12 महीने में खरीद रहा था वो अब 9 महीने में ही खरीद ले। बताइए, कुछ आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि शुरू कहाँ से करें, क्या करें इसमें, यही बात नहीं समझ में आ रही। आइए हम बताते हैं। देखिए, व्यक्ति कुछ रुपया कमाता होगा, हमें मालूम नहीं, कुछ रुपया तो कमाता होगा। वो पैसा बचा बचा करके टोटल कुछ कमाता होगा और उसमें वो 12 महीने में, एक साल का मतलब 12 माह, 12 माह में वो एक कार खरीद लेता है। लेकिन कह रहा कि अगर वो बचत में वृद्धि करना स्टार्ट कर दे तो वही कार वो 9 महीने में भी खरीद सकता है। 9 महीने। अब आप एक काम करिए, आप उसकी कुछ इनकम मान लीजिए। आप उसकी इनकम क्या करिए, कुछ मान लीजिए, और ऐसी मानिए कि 12 और 9 दोनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो सके पूरी तरह। तो हमने कहा 12 और 9 से कटने वाली संख्या, इनका एलसीएम ले लेते हैं। चलो 36 ले लेते हैं। माना हुआ व्यक्ति की आय कितनी? 36 रुपये में वो कार खरीद लेता है। पैसे बचाते बचाते वो 36 रुपये कर लेता है और फिर वो कार खरीद लेता है। आप बताइए, अगर 12 महीने में वो 36 रुपये इकट्ठा करता है, बचाता है, तो हर महीने कितना बचाता होगा? तो आप कहेंगे 12 36, यानी 3 रुपया वो हर महीने बचाता होगा। तभी तो 12 महीने में 36 रुपया बचा के कार खरीद लिया। और कह रहे हैं अब कि नहीं, वो 12 महीने में 36 ना इकट्ठा करे, वो 9 महीने में ही कर ले उसे। कितने महीने में? तो फिर उसको 9 चौक 36, यानी हर महीने 4 रुपये बचाने पड़ेंगे, तब 36 हो जाएंगे, कार मिल जाएगी। तो आप देखिए ज़रा कि पहले वो 3 रुपया बचत करता था, आज कितना बचाना पड़ेगा? 4। तो बचत तो बढ़ानी पड़ेगी। कितनी? 1। किसको बढ़ाना पड़ेगा? 3 को। 1/3 आपको पता है 33 सही 1/3% होता है। 33 सही 1/3% होता है। अगर वो अपनी बचत में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दे तो जो कार वो 12 महीने में खरीद रहा था वो अब 9 महीने में ही खरीद ले। बताइए कैसा लगा? समझ में आया ना पूरी तरह से? तो ऐसे ही सवालों के लिए तो आयुष मैथ्स,
आपको हर एक एग्ज़ाम की बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए कौन सा आयुष मैथ्स चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप इस चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अपने दोस्तों को शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक भी करें। ठीक है, आप इतना तो करिए। अगर आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है तो आप इतना तो करिए, ठीक है, जिससे हम और मेहनत कर सकें और बेहतरीन चीज़ें आपके लिए, बेहतरीन सवाल आपके लिए प्रोवाइड करा सकें, बेहतरीन कंटेंट आपके लिए बता सकें। चलिए, आज का अंतिम सवाल और शायद सबसे बेहतरीन सवाल होने वाला है। ओके, ये सवाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एकदम मतलब आसान नहीं, हर एक बच्चा तो इसे टाइम पर नहीं बना सकता, ये बात की तो गारंटी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि बना सकते हैं तो देख लीजिए, आपके लिए 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, इस सवाल को बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, एक व्यंजक दिया गया है XY स्क्वायर में दोनों चर हैं, वेरिएबल हैं x तथा y का मान 20% कम हो जाता है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितने प्रतिशत कम हो जाता है। चलिए, बहुत बेहतरीन है। इन्होंने कहा कि एक व्यंजक x और y दो वेरिएबल हैं, x और y दो वेरिएबल हैं और दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों का परसेंटेज कम हो रहा है, का मान 20% कम हो जाता है, तो इसके कारण जो व्यंजक है XY स्क्वायर इन्होंने जो दिया है XY स्क्वायर, वो उसमें कितनी कमी आएगी। आप देखो जरा कितना आसान करते हैं इस सवाल को। अगर 20% कम हो रहा है तो 20% का क्या मतलब हुआ, 20% का मतलब 1/5, यानी अगर x 5 हुआ करता था तो 1 कम होने के बाद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह y भी कम हो रहा 20%, अगर ये भी 5 है तो 1 कम होने के बाद 4 रह जाएगा। बताइए, क्या ये बात आपको दिक्कत कर रही है? भाई x और y दोनों 20% कम हो रहा है, यानी अगर 5 था पहले तो 1 कम हो रहा, यानी 4, और y भी इतना कम हो रहा। तो आप जरा देखें, यहाँ ये कह रहे हैं जो व्यंजक हमारा XY स्क्वायर, क्या दिया, y स्क्वायर है, XY स्क्वायर, इसमें कितनी कमी आएगी। तो मेरे भाई पहले तो यहाँ से आप निकालो कि अगर XY स्क्वायर तो पहले कितना रहा होगा, तो x तो पहले 5 था और y कितना है, तो y भी 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, यानी 125 पहले हुआ करता था व्यंजक। व्यंजक की जो वैल्यू पहले हुआ करती थी वो 125 हुआ करती थी। अब कह रहे हैं अब 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा। कितना, अब आप खुद देखें, क्या व्यंजक आपका कम नहीं हुआ, व्यंजक में कमी आई है ना। तो यही बात तो आपको समझना है। अब आपको यहाँ से कमी का प्रतिशत निकालना है, और कमी का प्रतिशत यहाँ से भी सॉल्व करना कई लोगों के लिए दिक्कत है। कमी का परसेंट घटाइए, कितने कमी, 61 की, किस पर कमी हो रही, 125 पर, मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 100। यहाँ से भी बच्चा सॉल्व करने में बड़ा समय लगा देता है कभी कभी। अब आपको हम एक छोटा सा तरीका बताते हैं, स्मार्ट सोच जिसे कहते हैं, स्मार्ट तरीका क्या है। अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर 125 का आधा होता है, 125 का आधा 62.5 होता है, कितना होता है, 62.5। अगर 125 का आधा यहाँ 62.5 होता तो आप कहते आधा है, फिर तो 50% होता, कितना होता, 50%। लेकिन उससे थोड़ा सा ये कम है। अगर यहाँ 62.5 होता तो आपका कितने परसेंट आ जाता, 50%, क्योंकि 125 का आधा हो जाता, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है, और उससे थोड़ा कम है इसका मतलब 50 से थोड़ा क्या आएगा, कम। और ऑप्शन जरा देखिए आप, आपका पहला ऑप्शन 40, दूसरा ऑप्शन 80 और तीसरा 48.8 और चौथा 51.2। तो आपके तो दो ऑप्शन 80 और 51.2 आपका ज़्यादा है 50 से। 40 बहुत ही कम है, थोड़ा कम आएगा 50 से, यानी आपकी वैल्यू आ जाएगी 48.8%। ये अप्रोच आप सोचा करिए, आप भाग हमेशा मत किया करें। आपके पास डेटा अगर इस तरह के हैं तो आप सोचें और आसानी से सवालों को बनाने की कोशिश करें। तो कैसे लगे ये सारे सवाल आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए मैथ्स, ओके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और भी दोस्तों को शेयर करें, ओके। गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई को बेहतर से बेहतर जारी रखें, ओके, बाय।